रामदेव, स्वामी रामदेव को 10 सालों में हमने अलग अलग रूप में देखा, अलग अलग चेहरे देखे। कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हुए एक योग गुरु के रूप में हमने देखा। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए स्वामी रामदेव को देखा। हमने कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाले स्वामी रामदेव को देखा। हमने देश भर में बीजेपी के पक्ष में अलख जगाने वाले स्वामी रामदेव को देखा। हमने 3 महीने पहले उस रामदेव को देखा जिन्होंने कहा कि मोदी लाओ, देश बचाओ, मोदी है महानायक, और जब तक मोदी नहीं आएंगे तब तक बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी में ही मादा है कि देश को दिशा दे चुके। हमने रामदेव का वो चेहरा भी देखा। आज रामदेव नए रूप में देश के सामने, जनता के सामने आए। उन्होंने अपना अर्थशास्त्र देश के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा क्या क्या किया जाए जिससे देश की दशा, देश की बदहाली, देश की गरीबी और गुर्बत से निजात पाया जा सकता है। जिसमें खास बात उन्होंने कही कि सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ और देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाओ। हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव खुद, उनसे बात करेंगे। 2 टैक्स मामलों के जानकार, एक सुधीर चंद्रा फॉर्मर चीफ है सीबीडीटी के, उनको हमने खास तौर से बुलाया समझने के लिए कि स्वामी रामदेव जो कह रहे हैं उसे अमली जामा पहनाना कितना आसान है या मुश्किल है। और हमारे साथ स्टूडियो में धीरेन्द्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च के, ये भी टैक्स कंसल्टेंट हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्वामी रामदेव, पहले आपसे ही सुनना चाहते हैं। अब तक हम मानते रहे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से आप काला धन लाओ, देश बचाओ की बात कर रहे हैं। काला धन के बगैर, काला धन लाए बगैर देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाएगा। आज आपने एक नया अर्थशास्त्र देश के सामने रखा और उसको एक बार आपके नजरिए से पहले सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि उस अर्थशास्त्र से जो आपने फार्मूला दिया है उस फार्मूला पर हम अमल करें, देश या सरकारें अमल करें तो देश की बदहाली कैसे दूर हो सकती है। स्वामी जी बताएं। अजीत भाई, पहले तो मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बहुत अदब के साथ, सम्मान के साथ कुछ बात कहना चाहूँगा कि अभी तक देश में जो अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा होती रही वो परंपरागत जो टैक्स प्रणाली है उसमें सुधारों को लेकर के, मरम्मत को लेकर के चर्चाएं होती रही। किसी ने ये बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने के बारे में सोचा नहीं। जरूर ब्राजील में ये 10 साल तक एक प्रयोग हुआ और वहां पर ये आंशिक रूप से सफल भी हुआ। वहां पर जो 2 काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, बड़ी करेंसी को वापस ले पाए, दूसरे टैक्सों को खत्म नहीं किया, तो लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ जरूर डाला। लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जा सकता है, इसका 10 साल तक एक सफल मॉडल जो है ब्राजील में चला। अगली बात, ये गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो गई जिससे कि देश के बाहर करीब 16 करोड़ रुपए गया, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल लिक्विडिटी ने उसको 25 से 30 लाख करोड़ रुपए कहा, लेकिन उसमें उन्होंने ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग और हवाला, ये जो 2 बड़े स्रोत है इनको नहीं जोड़ा। इसलिए बाहर देश के सभी अर्थशास्त्री, चाहे प्रोफेसर अरुण कुमार है या दूसरे और लोग हैं जो इसके ऊपर ब्लैक मनी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, 16 करोड़ रुपए देश के बाहर गया तो करीब 900 लाख रुपए देश के अंदर की अर्थव्यवस्था में अभी भी वो चल रहा है, खप रहा है, चाहे इलीगल गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, इलीगल ड्रग्स में, तमाम 1000 लाख करोड़ रुपए के काले धन की अर्थव्यवस्था गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से हमारे देश में पैदा हुई। जी, करीब 500 लाख करोड़ रुपए के टैक्स देश की जनता से अभी तक लिए गए। पिछले पैसे की वैल्यू को थोड़ा मैं अधिक गिन रहा हूं क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू ज्यादा होती थी। अब करीब 1,500 लाख करोड़ रुपए की ये जो है अनअकाउंटेड जो व्यवस्था है, या इसमें जो है देश के लोगों को गलत टैक्स लगा करके जिस महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में धकेल दिया गया। अरे गैस आती है 250 रुपए का सिलेंडर, आप 1200 रुपए का क्यों देते हैं? डीजल पेट्रोल आता है 30-35 रुपए का, अब 50 और 70-75 रुपए का क्यों देते हैं? आप जितने भी सामान हम बाजार से खरीदते हैं, आप जितने भी यहां पर टैक्स के जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, औसत टैक्स इस हिंदुस्तान में 60% आता है और डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा खतरनाक है। तो ये सब देखिए, हिंदुस्तान में करीब 32 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। स्वामी जी, ये इन सब से निजात कैसे मिलेगी? जो आपने कहा कि गैस बहुत सस्ती हो जाएगी, तमाम महंगाई से लोग परेशान, ये सब सस्ती चीजें कैसे हो जाएगी? आपका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है, इसमें है आर्थिक आजादी, और इसके जो बातें कही है उसमें आपने कहा है कि देश की जनता दरिद्र हो रही है, आर्थिक लूट, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, सारा अनर्थ, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय की चीखें चारों ओर सुनाई दे रही है। और इस सब का सॉल्यूशन आपके हिसाब से 1 से 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स में है, यही कह रहे हैं आप? अब मैं बताता हूं इसके ऊपर वो 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखता हूं। अब देश कहां से चल रहा है? गलत टैक्सेशन सिस्टम में हमारे
सुधीर जी तो बैठे मेरी समझ से शायद वही सुधीर जी हैं जिनसे मेरी कई बार बात हुई 2011-12 के आंदोलन के दौरान भी। 3,17,000 हमारे टैक्सेशन के कर्मचारी अधिकारी, 1,70,000 हमारे सीओ और तमाम एडवोकेट्स, एक ऐसा पूरा जो है कहते हैं कि पूरा जंजाल रचा गया है, एक ऐसी पूरी फौज खरीदी गई है, इसमें से आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा। भैया इस समय आरबीआई के अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, हमारी करीब 12 लाख करोड़ की हमारी करेंसी छपी हुई है। मैं कहता हूं बड़ी करेंसी की जरूरत ही नहीं है, आप बैंक से ट्रांजैक्शन करो, 3 काम एक साथ लागू करने पड़ेंगे। बड़ी करेंसी वापस लो, बैंक से ट्रांजैक्शन जो है चालू करो और उसी पर टैक्स लो। आप ये काम करते हैं तो हिंदुस्तान में 2 के बजाय हर दिन 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, उसमें 1 से 2%, 1% टैक्स लगाते हैं तो 15 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा। आज सारे सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम है, स्टेट के टैक्सेशन है, लोकल बॉडीज के, सब मिलाकर के 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन नहीं हो रहा है। जब एक छोटी सी बात से आपका इतना बड़ा कलेक्शन हो सकता है तो फिर जो है ये तमाम तरह का इतना बड़ा मकड़जाल क्यों? स्वामी जी, ये आप किसी सीए को पूछो, वो किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता। आप किसी कर्मचारी अधिकारी को पूछो इनकम टैक्स के, वो जवाब नहीं दे सकता। ऐसा गलत टैक्सेशन सिस्टम लागू कर दिया, उससे 30 से 50% चीजें महंगी हो चुकी। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जड़ ये गलत आर्थिक नीति और उसमें सबसे बड़ा टैक्सेशन है और उसको ठीक करना जरूरी है। स्वामी जी चलिए आपकी बात सुनी, वैसे आपको सुनते हुए लग नहीं रहा है कि आप वही योग गुरु हैं जो 8-10 साल पहले जो देश में सिर्फ योग सिखाने के लिए जाने जाते हैं? अभी लग रहा है जैसे किसी अर्थशास्त्री से बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीवीडीटी के पूर्व चेयरमैन है सर, जो बातें कही अभी स्वामी जी ने, एक अर्थशास्त्री की तरह इनका अपना कैलकुलेशन है। हमारे साथ, हमारे हाथ में प्रेस रिलीज है, जो बातें ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें तो देश को तमाम बदहाली से देश उभर जाएगा और गैस, डीजल, पेट्रोल सब कुछ आधे दाम में मिलने लगेगा देश में। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? इसमें कुछ कमियां हैं, उसके बाद हम धीरेन्द्र से भी पूछेंगे। सुधीर चंद्रा साहब। देखिए, जो एक तो स्वामी जी को मेरा प्रणाम निवेदन। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय टैक्स का ढांचा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इतना पेचीदा हो चुका है कि एक आम नागरिक, आम टैक्स पेयर त्रस्त हो चुका है। सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, इतने कंप्लायंसेस हैं। तो जो स्वामी जी का या किसी का भी सुझाव है इस माहौल में, बेसिकली एक आम आदमी की आवाज है कि टैक्सेशन सिस्टम को इतना सिंपल करो कि हम लोग टैक्स देने के बाद एक आराम की नींद सो सके और एक जो ट्रेडर है वो बहुत अच्छे से अपना व्यापार कर सके और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। पहले एक जमाना था कि जब लेकिन सुधीर चंद्रा जी प्रोड्यूस होता था। सुधीर चंद्रा जी, सवाल ये उठता है कि सब सारे टैक्स बंद करके, सर्विस टैक्स से लेकर इनकम टैक्स, जितने तरह के टैक्सेज हैं, 32 तरह के डायरेक्ट टैक्सेज हैं, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, सबको बंद करके सिर्फ बैंक से ट्रांजैक्शन टैक्स लेने से आपको लगता है देश की माली हालत सुधर जाएगी? और जैसा कि स्वामी जी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि 15 लाख करोड़ तो एक साल में हो जाएगा और अगले साल में ये 40-50 लाख करोड़ तक हो सकता है, तो आपको लगता है ये मुमकिन है या इसमें कुछ खामियां भी हैं? देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो टोटल जोड़ है, मैंने फिगर ली थी, जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए वो फिगर आती है हमारी करीब 12,35,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए। तो स्वामी जी ने जो फिगर बताई अभी कि 5,000 करोड़ का डेली ट्रांजैक्शन है और उसका 300 दिन का मान के करीब 15 लाख करोड़ जो स्वामी जी ने बताया है, तो इसमें स्वामी जी मुझे लगता है कि स्टेट के टैक्सेस आपने नहीं लिए। ये 12,35,000 करोड़ सिर्फ सीबीडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिलने के बाद ये हो रहा है। तो अगर वही आप ले रहे हैं और 15 लाख करोड़ आप कह रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आ जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन स्टेट के टैक्सेस बहुत हैं, स्टेट एक्साइज है, स्टेट ऑक्ट्रॉय है, स्टेट का सेल्स टैक्स है। वो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपने शायद उसको नहीं लिया है इसमें। जी चलिए स्वामी जी, मुझे लगता है थोड़ा जनता को समझाने की जरूरत है। अगर हम इसको बजट चर्चा की तरह करेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक मामले में ऐसे भी लोग, हम जैसे लोग भी थोड़े नासमझ होते हैं। थोड़ा समझाने के हिसाब से कहिए, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री की तरह आज बात कर रहे हैं। कैसे कायाकल्प हो जाएगा देश का और कैसे सिर्फ बैंक पर सिंगल ट्रांजेक्शन टैक्स, बैंक से जो ट्रांजेक्शन होता है लगाते ही हम मानते हैं कि हम देश की तस्वीर बदल जाएगी?
और उसके बाद तो मैं थोड़ी सी बात कहता हूं। देखिए अभी हमारे देश में, अपने देश में इस समय करीब 12 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मनी है। 8 लाख करोड़ रुपए का हमारे देश के अंदर जो है बैंक मनी है। करीब हमारे देश में 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैसा है और उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। इसमें अभी जो 12 लाख करोड़ रुपए है, जो करेंसी मनी है, उसको ट्रेसेबल नहीं होता है। उसको आप किसी को भी ले रहे हैं, उसी से सारा करप्शन, उसी से सारा ब्लैक मनी, ये सारी चीजें जनरेट होती हैं। अब जो 8 लाख करोड़ है वो ट्रेसेबल है, आप कहीं पर भी देंगे, कभी भी उसकी आज से 100 साल बाद भी आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो ये जो पैसा है, मैं बड़ी करेंसी वापस लेंगे तो लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे। बैंक से ट्रांजेक्शन में एक ही दिक्कत आती है कि भाई हमारे पास में 1,10,000 करोड़ 1,10,000 शाखाएं हैं। जब बैंकों को थोड़ा कमीशन देंगे, हमने कहा कि 0.02% उनको दीजिए, 0.14% जो है स्टेट को, 0.14% जो है सेंटर को, और 18% जो है वो लोकल बॉडीज को दीजिए। इसलिए इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसमें ये बात कह रहा हूं कि आज हमारे पास में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन रोज होने लग जाएगा, जो अभी 2 लाख करोड़ का हो रहा है। और ये समय आने पर और बढ़ेगा। जैसे जैसे लोग जो है बैंक ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे, बैंक से लेन देन करेंगे, कैश में लेन देन बंद, बैंक से लेन देन चालू, तो जो पैसा लेगा उसका 1% कट जाएगा। आज उसका कटता है सारे टैक्स लगा करके, मैंने कहा उसको 30 से 60% उसका पैसा चला जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। एक किसान भी यूरिया खरीदता है, डीएपी खरीदता है, गैस खरीदता है, जो है पेट्रोल डीजल खरीदता है, एक किसान भी टूथपेस्ट खरीदता है। अब टूथपेस्ट हम खरीदते इसके ऊपर 12% देना पड़ता है, हम जो बिस्किट खरीदते इसके ऊपर 12% टैक्स देना पड़ता है, आज हमें पेन खरीदते इसके ऊपर, हर एक चीज के ऊपर कुल मिलाकर के टैक्सेशन इतने ज्यादा हैं। वैट जो है वो 4-5% से लेकर के 12% तक, एक्साइज ड्यूटी अलग से, इनकम टैक्स अलग से, फिर जमीन खरीदते बेचते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी अलग से। तो ये सब बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से स्वामी जी, ये सब बंद कर देना चाहिए, सारे के सारे टैक्स खत्म। चलिए स्वामी जी, लेकिन एक बात बताइए, आपको सब बंद कर देना चाहिए। जी जी जी, आपने कहा सब बंद कर देना चाहिए स्वामी जी, लेकिन एक बात दिलचस्प है, आपको ये सब अब तक काला धन ये सब इतनी दिलचस्पी आपको कैसे? आप स्वामी हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, अब तक कांग्रेस हाईकमान पर लगातार हमले करते रहे, आपके आसपास क्या अर्थशास्त्रियों की जमात है क्या कि हिसाब किताब ये लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़ हिसाब किताब करते करते आप यहां तक आए? तो ये कौन सी हॉबी है स्वामी जी? देखो, पहले मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, ये 25 साल पहले, फिर मैंने वेद शास्त्र पढ़ा, फिर आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र पढ़ा। मैंने देखा रे सारे अनर्थ की जड़ तो अर्थशास्त्र है, तो अर्थ ठीक नहीं होगा तो अनर्थ होगा। तो हमारे एक भाई अनिल बोकिल, वो 14 साल से ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सैकड़ों सीए की टीम है। एक 14 साल से लगातार रिसर्च हो रहा था, 12 साल में तो पूरा कुंभ हो जाता है, तो उसमें से अमृत निकल करके आया। मैंने इसको पिछले 4-5 सालों से सार्वजनिक मंचों पर रखा, इसके ऊपर कम से कम सैकड़ों फिर जो है सेमिनार हुए, और अब पूरी दुनिया में कोई भी जो है अर्थशास्त्री इसको चैलेंज नहीं कर सकता। बस इसमें यही है कि हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा सा और मजबूत बनाना पड़ेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, तो किसानों को आप, मैंने कहा नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन बनाइए, उनको अपनी फसल का पूरा मूल्य दीजिए, और किसानों को आज स्वामी जी इस पर हम राय लेते हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ है। स्वामी जी